हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड निम्बलर्स। कल से जो क्रिप्टो के ऊपर मीम्स बन रहे हैं, इतने सारे मैसेजेस आ रहे, हो क्या रहा है। जो लोग क्रिप्टो में काम नहीं कर रहे हैं हो और जो क्रिप्टो में काम कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली आज का वीडियो रहेगा कि क्रिप्टो में काम करना कितना रिस्की था और हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट कितना सेफ है। अब देखिए, एक्चुअली हम लोग अभी जैसे काफी सारे ओल्ड एज वाले अंकल्स मेरे साथ काम करते हैं और काफी सारे मेरे साथ यंगस्टर्स भी काम करते हैं। तो सबका फंडा एक ही होता है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाना है, मिड टर्म में प्रॉफिट कमाना है। मतलब ओल्ड स्कूल होने दीजिए, न्यू स्कूल होने दीजिए, सब्जेक्ट एक ही होता है, प्रॉफिट ऑफ रेशियो कितना होना चाहिए लाइफ में, सक्सेसफुल कितना होना चाहिए, ये सबसे मेन चीज है। फिर आप क्रिप्टो में कर लो, फिर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में कर लो, करेंसी में कर लो, फॉरेक्स मार्केट में कर लो। सारे मार्केट में रिस्क तो होने वाली है, बट अपना इंडियन शेयर मार्केट इतना गहरा है, बहुत बड़ा समंदर है। अगर आप इस समंदर में जब डुबकी लगाओगे तो ये सेफ्टी गार्ड तो हर मार्केट में आपको पहनना ही पड़ेगा। मतलब जब तक आप जोखिम नहीं लोगे तब तक आपको पैसे तो नहीं मिलेंगे। तो मतलब स्टॉक मार्केट का पहला रूल है जोखिम लेना भी बहुत जरूरी है। अगर आप जोखिम नहीं लेते हो, ये भी सबसे बड़ी जोखिम होती है। तो चलिए क्रिप्टो वर्सेस स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। तो यस, स्टॉक मार्केट ये है इंडियन स्टॉक मार्केट। अब क्रिप्टो का क्या होता है? क्रिप्टो जो होता है वो 24/7 होता है। मतलब आपको 24/7 अलर्ट रहना पड़ता है, 365 डेज होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है इंडियन स्टॉक मार्केट का 9:15 to 3:30। अगेन वो भी अगर आप बात करोगे तो 9:15 to 3:30 क्लासेस होते हैं, सॉरी स्टॉक मार्केट होता है। और इन बिटवीन अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 365 डेज जागना नहीं पड़ता है। रात में बिटकॉइन अगर नीचे आता है तो आपकी नींद क्या, आपका सब कुछ उड़ जाता है। मतलब ये अगर आपको जोखिम लेनी है तो ये फर्स्ट रूल है स्टॉक मार्केट का कि वीकेंड आपको मिल जाता है, आपको मिल जाती है काफी सारी फैसिलिटीज, गवर्नमेंट हॉलीडेज मिल जाते हैं। एक बार प्रॉफिट लेके आप आपका दूसरा काम करने के लिए रेडी हो जाते हो। ये रहा, 365 डेज आपको काम नहीं करना है। क्रिप्टो में जोखिम अगर लेनी है तो आप ले सकते हो, बट फिर आपको 24/7 अलर्ट रहना पड़ता है। दूसरी चीज, अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में पता है या नहीं पता है तो एक बार हम लोग उसकी स्टडी करते हैं। जब आप स्टडी करते हो तो आपको नोन कंपनीज पता है, एचडीएफसी बैंक पता है, आईसीआईसीआई बैंक पता है, एसीसी सीमेंट पता है, अशोक लेलैंड पता है, हीरो मोटोकॉर्प की, मारुति की गाड़ीज हम लोग खरीदते हैं। तो इस कंपनीज के बारे में हमें पता है। करेंसी के बारे में आपको क्या पता है? कौन सी करेंसी कब कैसे मूवमेंट दिखाएगी, ये हम लोग नहीं बता सकते। ये सेकेंड बेनिफिट है जब आप इंडियन मार्केट में काम करते हो। मुझे काफी सारे लोग हमेशा पूछ लेते हैं कि शीतल क्रिप्टो सिखाएगी, शीतल तू कमोडिटी सिखाएगी। कमोडिटी मार्केट में भी मुझे उतना ही रिस्क लगता है क्योंकि इंटरनेशनल कमोडिटीज उसमें होती है, तो इंटरनेशनल मूवमेंट हमें बेयर करनी पड़ती है, फिर प्रॉफिट भी और लॉस भी बेयर करना पड़ता है। तो ये सारी मूवमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट से ज्यादा बेटर मेरे हिसाब से कोई मार्केट नहीं होता। मैं हमेशा यही समझाती रहती हूँ कि हमें ट्रस्ट रखना पड़ता है और वो ट्रस्टेड कंपनी, एल आपको पता है, आपको अल्ट्राटेक सीमेंट पता है, आपको कौन से स्टॉक्स पता नहीं है वो आप मुझे बताइए। जी मीडिया आपको पता है, सीएनबीसी चैनल आपको पता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आइडिया जैसे शेयर्स आपको पता है, डॉक्टर रेड्डी पता है आपको, इन्फोसिस पता है आपको, इन्फोसिस यूएसए में भी वर्किंग है, इन्फोसिस इंडिया में भी वर्किंग है। सो इंडियन कंपनीज पे अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ एफ का बाइंग 70 to 80% होता है। हम लोग डेली एफ के चार्ट्स देखते हैं, हम लोग डेली एफ की बाइंग सेलिंग के आंकड़े देखते हैं, उसके बाद में हम लोग डी डोमेस्टिक इन्वेस्टर हम लोग बाद में देखते हैं, हम लोग पहले फॉरेन कंट्रीज के आंकड़े देखते हैं। सो दैट इज द मेन रीजन। मतलब 54% अगर आप बोलोगे मेरे हिसाब से तो फॉरेन कंट्रीज के लोग अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये अपने यहाँ से हार्डली 20 to 30% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर कल काफी सारे लोगों के जब मैंने फोन अटेंड किए कि शीतल तूने बताया था कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट संभाल के करो, और हाँ उसी तरीके से हुआ, हमने संभाल के इन्वेस्टमेंट किया था।
छोटा छोटा प्रॉफिट लेके हम लोग निकल रहे थे, दैट इज बेस्ट थिंग। अगर कोई बड़ा लॉस आपको होता है तो वो डेंजरस होता है, क्योंकि आप 24/7 वहां पे ध्यान नहीं दे सकते। इसीलिए मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि अपना इंडियन मार्केट ऑलवेज बेस्ट है। लंच शांति से कर सकते हो, खाना डिनर शांति से कर सकते हो, और शांति से सो भी सकते हो। सुबह का टेंशन सुबह लेंगे 9 बजे। 9 बजे के पहले 3 घंटे हम लोग जब स्टडी करते हैं, नोन कंपनीज के बारे में हमें पता होता है, ट्रस्ट होता है हमारा, तो उस ट्रस्ट के हिसाब से अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो सेफ जोन में रहते हैं। इसीलिए मैं ऑलवेज यही कहते रहती हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट ऑलवेज बेस्ट। इतना बड़ा समंदर है, इस समंदर में से एक बकेट पानी निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। बस आप बकेट भर पानी भरने के लिए पहले नॉलेज भरी बाल्टी आपके दिमाग में आपको उतारनी पड़ती है, उसके बाद में ही आपको एक बकेट नहीं, पूरा कंटेनर भर के पानी मिल सकता है। बस यस, इसके लिए नॉलेज लेना ज़रूरी होता है। अब आप बोलोगे कि शीतल आज तूने क्या ट्रेड किया है, तो यस, अभी देखिए कंपनीज के रिजल्ट्स। कंपनीज के रिजल्ट्स, आज जी न्यूज़ का रिजल्ट है, आज हैवल्स का रिजल्ट है। आज अगर आप देखोगे तो उसके बाद में अगर मीडिया चैनल्स काफ़ी, अभी मेरे पास लिस्ट थी, मेरा ट्रेड खत्म हो चुका है, मीडिया चैनल्स की लिस्ट थी आज काफ़ी सारे। सो इन सारे स्टॉक्स में स्ट्रैटेजीज बना के, आप बहुत सिंपल है, मैंने एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी की है। देखिए 190.80 पे खरीदा और 190 पे बेच दिया, 3300 मेरा प्रॉफिट हुआ। 300 मैंने साथ में स्ट्रैटेजी बनाई थी, 160 का पुट लिया था और 300 का लॉस मुझे हुआ है। एट द एंड मैं 3000 रुपीज लेके जा रही हूँ। और ये ट्रेड में आपको बताऊँ मैंने कितने टाइम में किया है, 9:55 को मैंने बाई किया और 10:18 पे मैंने बेच दिया। तो हार्डली कितना टाइम हुआ, 9:55 और 10:18। तो आप पकड़ के चलो ना 25 मिनट, आप पकड़ के चलो 25 मिनट। 25 मिनट में अगर मुझे 3,000 रुपये मिल रहा है, मैं अपना दुकान बंद करूंगी और मैं अपने दूसरे काम के लिए जाऊंगी। चाहे फिर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं प्राइवेट जॉब करूँ, मेरा बिजनेस है, मैं कुछ भी करने के लिए अब फ्री माइंड से दूसरी जगह पे मैं काम कर सकती हूँ। जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ, अभी ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए फ्री माइंड से समझा रही हूँ। उसके लिए डेफिनेटली मुझे स्टडी करना पड़ता है। जब मैं आपसे बात करती हूँ, जब मैं ट्रेड करती हूँ, बिफोर मार्केट मेरा 3 घंटे का ट्रेड होता है, और मैं नोन कंपनीज में ही काम करना पसंद करती हूँ। स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी सारे अननोन कंपनीज हैं, बट उन अननोन कंपनीज में जाने के लिए रिस्क बहुत ज़रूरी होता है, और जब तक आप जोखिम नहीं लोगे, ये भी एक जोखिम होता ही है। तो यस, रिस्क लेना है तो ट्रस्टेड कंपनीज पे रिस्क लीजिए, नोन कंपनीज पे रिस्क लीजिए। क्योंकि कल देखिए, आज सारे बिटकॉइंस गिर रहे हैं तो आपको डर लग रहा है, बट यही अगर इंडियन मार्केट में होता था तो आपको पता है एल जैसी कंपनीज बंद नहीं होगी, आईसीआईसीआई बैंक बंद नहीं होगी, एक्सिस बैंक बंद नहीं होगी, एचडीएफसी बैंक का एनपीए कम है तो उसको तो डेफिनेटली इन फ्यूचर फायदा होगा। एसबीआई बैंक इज गुड, देन अशोक लेलैंड, देन उसके बाद में मारुति। कितने सालों से रिलायंस कितने सालों से वर्किंग है, और हमारे दादा परदादा से ये कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो हम लोग किसी और नई जगह से जाने से बेटर है, ऑलवेज मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट ऑलवेज बेस्ट। बट हाँ, डेफिनेटली इसके लिए आपको काफ़ी सारा नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा, काफ़ी सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी पड़ेगी। और न्यूमरोलॉजिकली लक तो मैं आपके साथ ऑलवेज शेयर करने के लिए रेडी होती हूँ। सो यस, एज पर योर न्यूमरोलॉजी, कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक, इवन मैं आपको करेंसी फॉरेक्स में भी बता देती हूँ, क्रूड में भी बता देती हूँ, गोल्ड में भी बता देती हूँ, सिल्वर्स में भी बता देती हूँ। एज पर योर प्लानिटरी डायरेक्शन विच सेक्टर्स विल स्टॉक गुड फॉर यू, वो मैं आपको हमेशा गाइड करने के लिए रेडी होती हूँ। तो चलिए गाइस, सेफो जोन में जोखिम लेना बिल्कुल हर्ज नहीं है, बट अननोन जोन में जोखिम लेना सबसे रिस्की भरा काम होता है। इतनी रिस्क हमें नहीं लेनी है, हमें लाइफ कूलली जीनी है। तो यस, करेंसी, बिटकॉइंस एंड फॉरेक्स से बेटर रहेगा आप इंडियन स्टॉक मार्केट पे थोड़ा स्टडी और बढ़ाओगे, प्रॉफिट ऑफ रेशो और पीसफुलनेस दोनों आपको मिलेगी। थैंक यू।